सबसे पहले इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी के साथ। मज़ा आएगा, राइट? तो चलो आंख बंद कर लो। बंद नहीं करे, बंद करिए और मेरे आवाज़ को सुनिए। आप बंद कर लिया आपने। अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए। आप सोचो, अगर आप कोर फील्ड से बिलोंग करते हो, सबसे ज़्यादा हाई ग्रोइंग फील्ड कौन सा है? आप सोचिए। वीडियो को सोच लिया आपने? होपफुली 5 सेकंड में सोच लिए होंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप सोच लो, उसका नीचे कमेंट करो। कमेंट पॉज और कमेंट करना है। अब वापस आ गए तो होपफुली आपने कमेंट कर लिया। अब हम बात करेंगे कौन सा फील्ड में सबसे ज़्यादा जॉब्स है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, विथ प्रूफ बात करेंगे। तो लेटेस्ट है बिल्कुल। जैसे मैं गूगल पर सर्च करता हूँ, क्या सर्च करा? ईवी जॉब्स बाय 2030 इन इंडिया। आप देखेंगे लेटेस्ट है, एक दिन पहले का ही न्यूज़ है। तो कितने जॉब्स क्रिएट होंगे यहाँ पर? 4 करोड़ जॉब्स क्रिएट होंगे। सिर्फ कितने साल में? आपका 5-6 साल में 4 करोड़ जॉब्स क्रिएट होंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर, लेट मी टेल यू, आईटी सेक्टर में फॉर्मल मतलब जो हमारे पास डेटा है, कितने बंदे जॉब करते हैं? 60 लाख से 70 लाख जॉब करते हैं। जो डेटा नहीं है उसको अगर इंक्लूड कर दें तो 1 से 1.5 करोड़ लोग जॉब करते हैं आईटी सेक्टर में। और इधर कितना जॉब्स क्रिएट होगा भैया? 4 करोड़ सिर्फ 5 से 6 साल में। तो इसका फायदा लेना चाहते हो तो इसके लिए कुछ चाहिए होगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं बेस्ट प्रोफाइल्स कौन कौन से हैं। तो आपके सामने है ये सारे जॉब प्रोफाइल्स, जिन जॉब प्रोफाइल्स के वैकेंसीज निकलता है। अब इतने सारे जॉब्स निकलेंगे, डेफिनेटली वैकेंसीज बहुत सारे होंगे, बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स का इंस्टेंटली। बट 10 साल के हिसाब से आप सोचोगे तो आप कौन सा जॉब प्रोफाइल में आपको जाना चाहिए आपके हिसाब से? वेल, सब प्रोफाइल में क्या होता है? ग्रोथ तो होता है, बट बेस्ट ग्रोथ किस में होता है? मेरा पर्सनल चॉइस क्या है मैं आपको बताऊंगा। सो आपके सामने क्या है? इतने सारे जॉब प्रोफाइल्स है। तो मेरा पर्सनल, हालांकि आपका इंटरेस्ट आपको देखना चाहिए। वो इंटरेस्ट कैसे पता लगता है? काम करके। तो मेरा पर्सनल प्रोफाइल रहता है मेंटेनेंस वाला प्रोफाइल। इसमें कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम इसको खा नहीं सकता है। इवन ईजी हो जाएगा मेंटेनेंस करना, बट ये मेंटेनेंस प्रोफाइल मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। बट बहुतों को पसंद भी नहीं होता है, बिकॉज आप जाएंगे सफ़ेद कपड़े में, आएंगे काले कपड़े में। ये इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। ये पहला प्रोफाइल मेरा पसंद होता है। दूसरा प्रोफाइल पसंद करता हूँ क्वालिटी, और साथ में ही है अगर सॉफ्टवेयर पसंद, सॉफ्टवेयर फील्ड भी पसंद करता हूँ मैं, बिकॉज इसमें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और तीसरा प्रोफाइल मैं पसंद करता हूँ प्रोडक्शन एंड डिज़ाइन इंजीनियर। डिज़ाइन इंजीनियर में उसी को जाना चाहिए जिसका क्रिटिकल थिंकिंग अच्छा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसेप्ट अच्छा आता है, वो न्यूमेरिकल अच्छा कर पाता है। उसके लिए काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट हो सकता है ये ईवी डिज़ाइन डिपार्टमेंट। बिकॉज आज से 15-20 साल तक ईवी डिज़ाइन फील्ड में काफ़ी इनोवेशन होना है, बिकॉज प्रोडक्ट जो है बहुत पुराना नहीं है। तो जब प्रोडक्ट कोई बहुत पुराना नहीं होता है तो यहाँ पर इनोवेशन काफ़ी होता है, डिज़ाइन में काफ़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ता है। तो उस केस में डिज़ाइन इंजीनियर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, अगर उस कंपनी को आगे ग्रोथ करना है। अब चलते हैं गाइस, क्या क्या आपको स्किल्स पर देखना चाहिए, काम करना चाहिए, वो देखते हैं पहले। ये तो सभी को पता है, आजकल का ज़माना है किसका? ऑटोमेशन का। तो कंपनीज भी ऑटोमेशन सिस्टम को एडॉप्ट करेंगे। खैर वो तो इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने आप को अपग्रेड तो करना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे और उसमें मज़ा भी आएगा, आपका सैलरी बढ़ेगा, पर्सनल ग्रोथ भी होगा और प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगा। लेकिन स्किल कौन कौन सा चाहिए बेसिकली? अगर आज के ज़माने में ईवी सेक्टर में आपको जॉब चाहिए तो ये आपके सामने पूरा मैंने स्किल सारा लिख दिया है। यहाँ पर एक मज़ेदार जो 2 सॉफ्टवेयर में लिखा है, मैटलैब एंड सिमुलिंक, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी को भी अगर डिज़ाइन इंजीनियर बनना है, किसी को भी अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, पर्टिकुलर ईवी सेक्टर में, तो ये बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। खासकर सिमुलिंक ऑटोमेटिक कोड जनरेट करके देता है, बट आपको कोडिंग आना चाहिए ताकि उसको आप वेरीफाई कर पाओ, आप उसको टेस्ट कर पाओ कि भाई ये सही है, कहाँ गलती है, थोड़ा हो गया, कहाँ गलती है। तो भाई देखो, टूल्स तो आएंगे बहुत सारे, लेकिन फंडामेंटल कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो फंडामेंटल कंसेप्ट से लेके पूरा लगातार अगर बात करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट और टॉप लेवल तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वेल, प्रॉपर ट्रेनिंग तो सिर्फ प्रॉपर जगह ही मिल सकता है, वो भी टॉप इंस्टीट्यूशन के जो टीचर आपको पढ़ा दें तब आपको इजीली मिल सकता है। ऐसे ही मेरे पास एक ऑप्शन है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स गो फॉर दैट। तो भाई साहब, ये आ चुका है प्रोग्राम आपके साथ, आपके सामने। वो क्या है? प्रोग्राम को डेवलप्ड बाय IIT भुवनेश्वर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। इसका खासियत क्या है? इस जगह से ऑलरेडी टॉप नोन कंपनीज क्या है निकल चुके हैं,
सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को साथ में डेवलप किसने किया है? EVACAD। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मैं काफ़ी साल से जानता हूँ और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। तो प्रोग्राम में कुछ हाइलाइट्स अपन जान लेते हैं। प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होने वाला है 9 मंथ्स, 2 जनवरी 2025 को स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। वेल डिटेल अभी और बताऊंगा इस प्रोग्राम के बारे में, तो आप बने रहिए और डिटेल जानिए। पहले कैंपस में जा पाएंगे आप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 ऑप्शन है, 7 डेज का एंड 21 डेज का। एंड नेक्स्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, ज्वाइंट सर्टिफिकेट किससे मिलेगा? EVACAD से और IIT भुवनेश्वर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क से। तो ये काफ़ी अच्छा है आपके रिज्यूम को बढ़िया वेटेज देने के लिए। जैसे मैंने बोला, EVACAD काफ़ी टाइम से इस फील्ड में है, जो EV ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के बच्चों को। आप देखेंगे यहाँ पर 50+ कंट्रीज़ के बच्चों को प्रोग्राम्स, मतलब ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलहाल 20+ प्रोग्राम्स हैं, 5000+ लर्नर्स हैं, 14+ ईयर्स से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर। इस प्रोग्राम के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा EVACAD एंड IIT भुवनेश्वर RAP से। सो क्या करेगा, आपके रिज्यूम के वेटेज को काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा बढ़ाएगा। टॉप नॉच पेडागोगी है, IIT फैकल्टी और आपका EV इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, इंडस्ट्री विजिट्स आपको मिलेंगे, हाइब्रिड लर्निंग होगा, फ्लैक्सिबल स्केड्यूल होगा, करियर सपोर्ट सर्विसेज मिलेंगे, कैंपस में जा पाएंगे विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। भाई साहब, ऑफलाइन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी कोर सेक्टर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों के लिए, ताकि आप लोग इजीली ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर पाएँ। इस प्रोग्राम का और एक खास बात और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपके सामने है। आप अपने प्रोफाइल, जो प्रोफाइल आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं आपका सब्जेक्ट्स। और काफ़ी ज़्यादा ये बहुत अच्छा फ्लैक्सिबल पॉइंट है इस प्रोग्राम का, ताकि आप उस प्रोफाइल के लिए तैयार हो जाएं। और जब रिज्यूम में लिखोगे इस प्रोफाइल के लिए मैं तैयार किया हूं, तो कंपनी वाला भी वही प्रोफाइल के लिए आपको जॉब अलॉट करेगा, ना कि कैसे उल्टा पुल्टा प्रोफाइल डाल देगा जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो। तो आप देखेंगे ये सारा क्या, इसे आपका फंडामेंटल नॉलेज तो ये हो गया मैंडेटरी। उसके बाद आप चूज़ कर पाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे EV सिस्टम इंजीनियर में ये इलेक्टिव है, आप चूज़ कर पाएंगे आप। फिर EV टेक्नोलॉजी सब सिस्टम में मैंडेटरी एक है बट इलेक्टिव आपके पास 2 है। फिर एनर्जी स्टोरेज में मैंडेटरी एक है लेकिन इलेक्टिव 2 है। फिर ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी में फिर 3 में से ये सारे इलेक्टिव हैं, इनमें से आपको चूज करना है। सो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट की पॉइंट अबाउट दिस प्रोग्राम। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तब तक अच्छा नहीं मनाया जाता जब तक प्रोजेक्ट्स ना हो, और इसमें आपको मिलता है प्रोजेक्ट्स फॉर इंडस्ट्री रेडीनेस। भाई आप ऐसे प्रोजेक्ट में काम करेंगे कि इंडस्ट्री में काम के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसके आगे और एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो ये सारे क्या है, आपके पास ये प्रोजेक्ट्स है, आपके पास ऑप्शन होगा इन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का। और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैंपस में जाके ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना, इंडस्ट्री विजिट करना। सो दीज 2 थिंग्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इंटर्नशिप भी लेना, तो ये तीनों चीज़ आपको ये प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंपस इमर्सन का। तो इसमें क्या होता है, और एक खास बात होता है, आपको आज सॉफ्ट स्किल, आपको क्या ना, आपको सपोर्ट देना ताकि आप रेडी हो जाएं इंटरव्यू के लिए, वो भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं। दैट इज इंटरव्यू एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलता है। सो आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे रिसर्च, कुछ रिसर्च काम IIT भुवनेश्वर को। और ये ऑप्शन जो होता है आपके पास क्या, 7 डेज तो मैंडेटरी है यहाँ पर, और आप क्या कर सकते हैं, एडिशनल 14 डेज और बढ़ा सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है, आप नया कुछ और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सो दैट ऑप्शन यू विल हैव। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक 7 डेज का और एक 21 डेज का। तो 7 डेज में क्या मिलेगा उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म इमर्सन है कैंपस का, ऑफलाइन का एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली मिलेगा। उसमें आपका लैब्स आ गया, फील्ड विजिट्स आ गया, नेटवर्किंग आ गया, इंडस्ट्री विजिट्स आ गया, इवेंट्स, हैंड्स ऑन सेशन, फाउंडेशनल स्किल्स एज वेल एज टेलर्ड अप्रोच। 21 डेज डेफिनेटली लॉन्ग टर्म है, तो आपका
काफ़ी अच्छा एनहांस्ड स्किल आप सीख पाएंगे, काफ़ी आप एडवांस लैब वर्क कर पाएंगे। वहाँ पर हैंड ऑन सेशन जरूर होगा, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन होगा, इंडस्ट्रियल विजिट्स तो रहेगा, इवेंट्स तो रहेंगे, वो तो कॉमन है जो 7 डेज में मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली डीप वर्क कर पाएंगे आप, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आप बना पाएंगे, बिकॉज 21 दिन काफ़ी लंबा टाइम होता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा नीड होता है, और क्या है, पहले जो बच्चे इस इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं उनका क्या कहना है, क्या टेस्टिमोनियल्स है, क्या फीडबैक है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप खुद जाके विजिट भी कर सकते हैं। ये टेस्टिमोनियल्स है, कुछ दूसरे कंट्रीज़ के भी हैं और इंडियंस भी हैं। तो ये सारे टेस्टिमोनियल्स बच्चों का है जो यहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं। एक बच्चा मेरे को बता रहा था, सर हम एलिजिबल नहीं होते, हम फाइनल ईयर में हैं। सो फाइनल ईयर बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक शानदार स्किल गेन करने का, और अपने जो इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है भी फील्ड में जॉब लेने का, इंटरेस्ट क्यों भी ना हो, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट तो बहुत सारे बच्चों का है, स्पेशली कोर वाले बच्चों का। तो यहाँ पर फ्रेश ग्रेजुएट्स, फाइनल स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, वर्किंग प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी एलिजिबल हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नया काम स्टार्ट करना है, कोई कुछ भी काम करना है इससे रिलेटेड, तो उनके लिए भी एक कोर्स काफी शानदार हो सकता है। तो कौन कौन से कोर्सेज के बच्चे एलिजिबल हैं वो देख लेते हैं। बीटेक, बीई, एमटेक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बीएससी, एमएससी, वी आर्किटेक्चर, एम आर्किटेक्चर इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अर्बन और अर्बन प्लानिंग, इस डिसिप्लिन के बच्चे क्या है ना एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो देर किस बात का भाई, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उस पर क्लिक करो और अपने फॉर्म को भरिए। ये सारे नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वर्क एक्सपीरियंस, हाईएस्ट एजुकेशन, फिर यहाँ पर भर के डाउनलोड ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए आप। और कोई भी सवाल है इनके टीम मेंबर से आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो भाई लिंक पर क्लिक करो, जाओ फॉर्म को भरो और अपने लिए एक अमेजिंग स्किल और एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लो और अपने रिज्यूम का वेटेज बढ़ाओ, ताकि जॉब लेने में आपका जो चांस है काफ़ी बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।